नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे न्यू वीडियो में। और मेरा नाम है सौरभ। गाइस, आप में से बहुत सारे मुझे भाइयों का कमेंट आया कि भाई यार आप हमें बताओ कि हमें एसआईपी स्टार्ट करनी है, हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं। एंड गाइस जो है आप में से ये भी कमेंट्स आए कि भाई हम जो है स्टूडेंट्स हैं, अभी मतलब ज़्यादा कुछ तो उतना अर्निंग नहीं हो पाता है, बट मुझे एसआईपी स्टार्ट करनी है कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट से, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। एंड सेकेंड चीज़ कि क्या कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके अंदर हमें एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए, और क्या बोलते हैं कौन कौन सा मतलब जैसे ग्रुप्स होते हैं, वो सारा कुछ हम कहाँ से फाइंड करें। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली यही बताने वाला हूँ कि आपको किस टाइप के म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करनी है। एंड सेकंड चीज कि आप उन ग्रुप्स को कहां से फाइंड कर पाते हैं। एंड गाइज एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं कोई भी जो है यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड जो है इन्वेस्टर नहीं हूँ या फिर ट्रेडर नहीं हूँ। गाइज मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है वो चीज मैं आपके सामने साझा करूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा अगर आपको भी एसआईपी स्टार्ट करनी है और जो है आप भी एक स्टूडेंट हैं, तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। एंड गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए गाइज हम सबसे पहले जो है मैं ग्रो एप्लीकेशन ओपन करता हूं एंड आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे कैसे आप जो है अपना मतलब म्यूचुअल फंड के लिए एसआईपी फाइंड कर सकते हैं एंड कैसे जो है आप वहाँ पे जो है अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज मैं अभी आ चुका हूँ अपने होम स्क्रीन पे, जी हाँ। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से गाइज आप सबसे पहले तो अपना जो अगर आप चाहते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या फिर मतलब यहाँ पे शेयर वगैरह खरीदना, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और ऊपर आप सर्च करके यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एंड एक और चीज़ बताना चाहता हूँ गाइज, मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप पहली बार स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसको सेल कैसे कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ कि आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, उस पर मैंने सभी पे वीडियोस बना के रखा हुआ है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों का नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, तो उस पर क्लिक करके आप सारे प्लेलिस्ट को देख लेंगे, आपको 100% नॉलेज हो जाएगी। तो गाइज अब चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है म्यूचुअल फंड का, तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे जितने सारे टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड के और एसआईपी के एंड जितने सारे ग्रुप्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जो देख सकते हैं, स्लाइड करेंगे तो आपको ये सारे जो दिख रहे हैं ये सारे म्यूचुअल फंड्स के ग्रुप हैं, मतलब कंपनीज हम बोल सकते हैं कि आप इनके थ्रू जो है म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप इनको पैसे देंगे और ये आपका पैसा मतलब आपके बिहाफ पे कंपनीज के अंदर लगाएंगे और यहाँ पे और जो है आपका एसआईपी स्टार्ट हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो एसआईपी होता है गाइज वो मतलब म्यूचुअल फंड वो उसमें आपको कंपनीज के ग्रुप्स मिलते हैं। मतलब 50 मतलब मान लीजिए अगर आप निफ्टी 50 के अंदर लगा रहे तो टॉप 50 कंपनीज जो होंगे उसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आप गाइज यहाँ पे कोई और फंड में लगाते हैं तो उसके अंदर जितने सारे कंपनीज होंगे वो सारा ग्रुप मिलके मतलब एक मतलब ग्रुप बनता है सारी कंपनीज मिलकर, और उसके अंदर आपको आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट होता है कुछ कुछ परसेंटेज करके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 500 रुपीज़ से स्टार्ट करते हैं और आप चाहते यार मैं एक शेयर ना खरीदूँ, मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दूँ 500 रुपये से, तो आप गाइज टॉप 50 कंपनीज में अगर आप लेते हैं म्यूचुअल फंड मतलब निफ्टी 50 में अगर आप लेते हैं तो आपका जो 500 रुपीज़ होगा वो टॉप 50 कंपनीज में थोड़े थोड़े परसेंटेज करके सारे में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इसी को म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी बोलते हैं। अब यहाँ पे गाइज ऊपर दिख रहा होगा ऑल म्यूचुअल फंड्स, जी हाँ। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने सारे म्यूचुअल फंड्स ग्रुप्स होंगे वे सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड ऊपर से गाइज जो यहाँ पे कैसा सीक्वेंस आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रही है वो सबसे ऊपर में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे गाइज जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रही है वो आपको ऊपर में दिखेगा, जैसे यहाँ पे देखते मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, उसके बाद उसके नीचे गाइज यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी फंड, देन उसके बाद है एसआईबी पीएसयू फंड, उसके बाद यहाँ पे क्वेंट स्मॉल कैप यहाँ पे फंड। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो ये म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं। तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। अब गाइज इसमें टाइप्स भी होता है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि आपको अलग अलग टाइप यहाँ पे मिलता है, तो वो कैसे कौन कौन से टाइप्स हैं वो बताता हूँ। एंड गाइज यहाँ पे टाइप्स तो मैं अभी आपको सिर्फ एक टाइप बताऊंगा, मतलब टाइप तो 3 बताऊंगा बट यहाँ पे कैटेगरी पे हम इसको बांट सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड भी अलग अलग फंड्स के होते हैं, जैसे यहाँ पे इक्विटी फंड होता है, डेप्ट फंड होता है, तो कौन से में लेना है वो भी आपको बताऊंगा। तो गाइज जो सबको जानना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लार्ज कैप एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप, यहाँ पे 3 तरह
तरह का आपको यहाँ पे ग्रुप्स मिलता है। मान लीजिए लार्ज कैप क्या होता है गाइस, लार्ज कैप वो होता है जो इंडिया के टॉप 50 बड़े कंपनीज इसमें शामिल होंगे। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे जो आपको ये सारे कंपनीज दिख रहे हैं, इसमें आपको टॉप 50 कंपनीज मिलेंगे जो भारत के सबसे बड़े कंपनीज होंगे, वो सारे कंपनी आपको यहाँ पे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको निपॉन इंडिया लार्ज कैप पे क्लिक करूं और इसके अंदर कौन कौन से कंपनी है वो दिखाऊं, तो नीचे करूंगा तो देखते हैं यहाँ पे टोटल 65 कंपनीज हैं इसके अंदर। और यहाँ पे एरो पे निशान पे मैं क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं जितना बड़े बड़े कंपनीज हैं वो सारे लार्ज कैप पे आपको दिखेंगे। जैसे अगर आपको दिखाऊं HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, ITC, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद एक्सिस बैंक। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे जो है आपको बड़े बड़े कंपनीज मिलते हैं। इसी तरह से अगर आप सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी मतलब सारे आपको बड़े बड़े कंपनीज वाले मिलेंगे। तो ये है लार्ज कैप। अब गाइज जो मिड कैप है, तो वो मिड कैप आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो ना लार्ज है ना स्मॉल है, उसके बीच वाला है जो गाइज, उसको मिड कैप बोलते हैं। तो यहाँ पे मिड कैप पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी जितने सारे मिड कैप से रिलेटेड जो फंड्स होंगे, मतलब म्यूचुअल फंड्स, वो सारे आपको दिखेंगे। अगर मैं सबसे ऊपर वाला मोतीलाल ओसवाल में क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और नीचे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो इसके अंदर गाइस 20 कंपनीज है, देख सकते हैं। और मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाऊं कौन कौन सी कंपनीज है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स, उसके बाद गाइस यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया, उसके बाद देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो इस तरह से करके यहाँ पे जो है आपको कंपनीज मिल जाता है। तो ये हो गया मिड कैप, और मिड कैप से रिलेटेड जितने सारे फंड्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इस तरह से गाइज यहाँ पे जो सेकंड है वो मतलब थर्ड जो है वो है लार्ज स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का मतलब ये है कि इन जो है मतलब स्मॉल कैप के अंदर वही सब कंपनी होंगे जो कंपनी अभी स्टार्ट ही हुआ है, मतलब जो बिल्कुल न्यू है। अगर आपको दिखाऊं इसमें एक फंड पे मैं क्लिक करता हूं और नीचे करके यहाँ पे दिखाता हूं, तो गाइज आप अगर देखेंगे तो टोटल 215 कंपनी है इसके अंदर। और इस पर मैं क्लिक करूं तो देख सकते जो अभी न्यू स्टार्ट हुआ होगा वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे गाइज यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट, उसके बाद यहाँ पे जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, उसके बाद और भी अगर आप नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी आपको छोटा कंपनी ही मिलेगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा कंपनी भी है HDFC बैंक, तो ज़्यादातर यहाँ पे आपको छोटे कंपनीज ही देखने को मिलेंगे। सी ऑल होल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने सारे 215 या कितना था वो सारा आपको यहाँ पे कंपनी मिल जाएगा। अब गाइस ये तो हो गया टाइप। अब यहाँ पे बात आ गया कि हमें अगर म्यूचुअल फंड लेना है, स्टार्ट करना है, SIP स्टार्ट करना है, तो कौन से जो है हमें मतलब टाइप वाले में स्टार्ट करनी चाहिए। तो गाइज अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो यहाँ पे जो लार्ज कैप है गाइज, इसमें आपको रिटर्न कम मिलेगा और रिस्क भी आपको कम है। रिस्क का मतलब आप समझ ही सकते हैं, तो रिटर्न भी कम है और रिस्क भी कम है। उसके बाद गाइज जो सेकेंड है वो है मिड कैप। मिड कैप में गाइज बीच वाला जैसा है, मतलब ना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना ज़्यादा मतलब आपको कम प्रॉफिट होगा, बीच बीच में हो जाएगा, और मतलब रिस्क भी मीडियम साइज का आपको मिलेगा। और जो यहाँ पे गाइज स्मॉल कैप है, ये स्मॉल कैप में गाइज आपको रिटर्न तो बहुत अच्छा खासा मिलेगा, मतलब ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, बट जो रिस्क है वो भी आपको ज़्यादा यहाँ पे है। कैसे है ये, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक यही है गाइज कि आप मतलब सोचिए कि जो न्यू कंपनीज अभी स्टार्ट हुई है उसमें ये बेट लगाए, मतलब बेट तो नहीं बोलूँगा, उसमें मतलब चांस लेना, और एक जो बड़ी कंपनी है जो बहुत सालों से चल रही है उसमें चांस लेना। आप दोनों में अगर लॉजिकली सोचिएगा तो बंद होने का जो चांस है वो ज़्यादा चांस होता है छोटी कंपनीज का। इसीलिए गाइस जो स्मॉल कैप होते हैं वो थोड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने यहाँ पे लगाया और कंपनी हो सकता है बंद हो जाए, तो आपको यहाँ पे मतलब रिस्क बढ़ गया। तो इसीलिए यहाँ पे स्मॉल कैप को रिस्क वाला कंसिडर ज़्यादा किया जाता है। अब ये ऐसा भी नहीं है गाइस कि जो है यहाँ पे बंद ही हो जाता है या फिर जितने सारी कंपनीज हो वो सारे बंद हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है और ये पॉसिबल भी नहीं है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि स्मॉल कैप में 215 या कितना लगभग इतना था कंपनीज, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 215 के 15 सारे बंद हो जाएंगे। तो इसलिए आपको लॉजिकली इसमें सोच के अपना स्टार्ट करना है। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊंगा तो मैं तो तीनों में बांट के अपना जो है स्टार्ट करता हूं, और जो भी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा भी, ये मैं तीनों में मतलब जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे ये करूंगा, डिवाइड करूंगा। अब गाइज यहाँ पे एक चीज और बहुत ही जरूरी बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जिस पे अपना SIP स्टार्ट करूंगा, अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप उसी जो है ग्रुप में यहाँ पे इन्वेस्ट करें या फिर अपना SIP स्टार्ट करें। आप खुद से रिसर्च करें, जैसे मैंने आपको सारा इसलिए तरीका पहले बता दिया कि कैसे रिसर्च करना है। आप खुद से रिसर्च करें, खुद से आप चेक करें कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लें। मैं यहाँ पे अपना स्टार्ट करूंगा तो आप मेरा जो है कॉपी मतलब बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ही बेस्ट वाले में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं भी गाइज अभी सीख ही रहा हूँ, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भी स्टार्ट करेंगे तो आप अपने रिस्क पे और अपने रिसर्च पे यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें एंड उस पर स्टार्ट करें।
अब गाइज़ यहाँ पे जो है मैं आ चुका हूँ म्यूचुअल फंड और एक्सप्लोर पे आप यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको खुद से रिसर्च करना है, सेलेक्ट करना है कि आपको किस में अपना एसआईपी स्टार्ट करनी है। अब गाइज़ मुझे जो है स्टार्ट करनी है वो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और ये गाइज़ मैं मिड कैप में भी जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने आपको लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप के बारे में भी बता दिया कि अगर आपको उसमें मतलब स्टार्ट करनी है तो क्या चीज़ आपको देखना चाहिए एंड क्या कुछ है यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में स्टार्ट करूँगा। अब थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन अगर आपको दूंगा इस, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इक्विटी है, मतलब ये जो फंड गाइज ये इक्विटी में ट्रेड करती है, मतलब इक्विटी में जो है इन्वेस्ट करती है। और इक्विटी का मतलब होता है गाइज जो यहाँ पे कंपनीज के शेयर्स होते हैं उसके अंदर जो है आपको यहाँ पे पैसा ये इन्वेस्ट किया जाता है। अगर यहाँ पे डेप्थ है गाइज, डेप्थ का मतलब ये होता है कि आपका पैसा गाइज ले रहे यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड में आप डाल रहे हैं वो आपके पैसे को एज अ लोन सामने वाले को देंगे और वहाँ से जो भी रिटर्न मिलेगा उसका कुछ परसेंटेज खुद रखेंगे और कुछ परसेंटेज आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। अगर यहाँ पे डेप्थ लिखा हुआ था तो गाइज यहाँ पे अभी जो है इक्विटी है तो यहाँ पे शेयर्स पे जो है इसमें ट्रेड होती है, मतलब इन्वेस्ट होता है। अब मुझे इसमें स्टार्ट करनी है तो गाइज उससे पहले अगर आप और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो फंड साइज अभी है, मतलब अभी कितने रुपए इसमें डाला जा चुका है वो आप देख सकते हैं। 15,940 करोड़ इसमें अभी डाला जा चुका है। एंड उसके बाद अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो गाइज यहाँ पे आप एक महीने का रिटर्न देखेंगे तो 5.8% 80% है। उसके बाद 6 महीने का देखेंगे तो 36.88%, 1 ईयर का देखेंगे तो 73.27% है, 3 ईयर्स का देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते 38% है, और इस तरह से 5 साल का देखेंगे 34%। और यहाँ पे ऑल ओवर अगर आप देखेंगे कि जब से ये फंड स्टार्ट हुई है तब से कितना इसने रिटर्न दिया है तो टोटल है गाइज 26.65%। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है इसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आके होल्डिंग्स में देख सकते हैं कि इस कंपनी मतलब इस म्यूचुअल फंड ग्रुप के अंदर कौन कौन से कंपनीज हैं जिसमें मेरा पैसा जो है जाने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब, उसके बाद गाइस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट, वोल्टास, जोमेटो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कंपनीज मिल जाता है। सी ऑल होल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे तो सारे कंपनीज आपको दिख जाएंगे। तो गाइज इस तरह से जो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और रेटिंग भी देखिए 5 स्टार रेटिंग इसको मिला हुआ है। अब यहाँ पे गाइज यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलता है, एक तो है वन टाइम और दूसरा है गाइज स्टार्ट एसआईपी। मतलब वन टाइम का मतलब ये होता है कि आप एक बार में ही पैसे आप इसमें डाल देंगे और वो गाइज मतलब बढ़ता जाएगा, जैसे वो बढ़ेगा उस तरह से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ेगा। और एसआईपी ऐसा होता है कि आप वो सोच रहे हैं यार मैं हर महीने 500 रुपये करके डालूं या फिर वटेवर आप जितना भी डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अगर एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वैसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वन टाइम में भी अगर आप कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं यार कि जो है वन टाइम पे अगर मैं डालूंगा पैसे तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, अगर मैं एसआईपी करूंगा तो कितना रिटर्न मिलेगा, तो वो भी चीज़ कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो रिटर्न कैलकुलेटर है। रिटर्न कैलकुलेटर में अगर आप जाते हैं और वन टाइम सेलेक्ट करते हैं तो गाइज वन टाइम में मान लीजिए आपने सोचा कि यार मैं 20,000 से जो है यहाँ पे इसमें डालता हूँ और 3 साल के लिए मैं डालता हूँ। तो 3 साल के लिए 20,000 अगर आप देखेंगे तो इसका गाइज आपको जो टोटल रिटर्न मिल सकता है वो मिल सकता है 165.9%, 165% आपको यहाँ पे टोटल रिटर्न मिल सकता है। अगर आप एक साल का देखते हैं तो एक साल में आपको 73.27% तक का रिटर्न मिल सकता है। 20,000 का आपका जो यहाँ पे 34,654 रुपीज़ यहाँ पे हो जाएगा। बट गाइज ये मतलब कैलकुलेटर है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो चीज़ होगा ही होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाने के लिए दिया जाता है ऑप्शन। तो यहाँ पे वन टाइम का ये हो गया। अगर आप चाहते हैं यार मैं वन टाइम नहीं मैं मंथली करूँ तो मंथली मान लीजिए आप 500 रुपये से स्टार्ट करना चाहते हैं और एक साल तक करते हैं तो गाइज 500 रुपये अगर आप स्टार्ट करेंगे एक साल तक करेंगे तो टोटल आप 6,000 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे और जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 19%, जी हाँ 19%। तो इस तरह से जो है यहाँ पे SIP का आपको रिटर्न मिलेगा। अब गाइज दोनों में मतलब आपको यहाँ पे दिखा कि यार वन टाइम में अगर आप करेंगे तो एक ज़्यादा प्रॉफिट होगा और SIP करेंगे तो कम प्रॉफिट होगा। बट गाइज यहाँ पे SIP ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, क्यों होता है वो भी बताता हूँ। अब मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं और आपका सैलरी एक जो है फिक्स डेट पे आती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 तारीख को आपका जो है सैलरी आती है। अब आप गाइज सोचते यार मैं हर महीने मतलब अपने सैलरी से कुछ पैसे निकाल के इसमें डाल दूँ, तो ये इसलिए कन्वीनियंट होता है। अगर आप चाहेंगे यार मैं वन टाइम डालूं तो बहुत सा ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार किसी के पास पैसे होते ही नहीं हैं। जिनके पास पैसे होते हैं वो वन टाइम मतलब एक ही बार में वो डाल देते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है इसमें स्टार्ट करते हैं। तो मैं गाइज अभी SIP स्टार्ट करूँगा।
तो इस तरह से जो है आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं 3 साल के लिए दिखाऊं तो 3 साल में आप जो है देख सकते 53% तक आपको मिलेगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने 20,000 का आपको दिखाया था कि 20,000 अगर आप करेंगे तो 165% मिलेगा। और यहाँ पे भी गाइस मैं अगर आपको 20,000 का दिखाऊं, मतलब आप 20,000 करेंगे 1 साल के लिए तो आप 20,000 करेंगे। और अगर मैं 5-5 जो है हज़ार करके दिखाऊं, तो 5-5 हज़ार करके मैं 1 साल तक अगर दिखाऊंगा गाइज, तो मैं 20,000 तक ही यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो गाइज लगभग 18,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा मैं 1 साल में, और टोटल 19% का मुझे रिटर्न मिलेगा। और यही मैं 1 टाइम में करूँगा तो यहाँ पे 73% का मिलेगा। तो ये जो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप यहाँ पे करते हैं। अब मैं बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद गाइज मैं जो है 1 टाइम वाला स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्ट SIP पे क्लिक किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट कि आप कितने रुपए का स्टार्ट करना चाहते हैं। तो गाइज मिड कैप है, तो मिड कैप में मैं 600 रुपीज़ का स्टार्ट करूँगा। तो मैं 600 रुपये यहाँ पे डालता हूँ, मतलब मंथली जो मेरा पैसा कटेगा वो 600 रुपया कटेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्टार्ट SIP पे क्लिक करना है। गाइज आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है नंबर पे एक OTP आएगा, और उस OTP को यहाँ पे ऑटोमेटिक एंटर होगी, ये वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद गाइज जो है आपका अकाउंट यहाँ पे लिंक होना चाहिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अकाउंट लिंक अगर होगा तो यहाँ पे आपका एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते पेमेंट करने का आ चुका है, तो मैं इसको पेमेंट करता हूँ, देन आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट मेरा कंप्लीट हो चुका है, और ये प्रोसेसिंग लिख रहा है, पेमेंट फॉर 600 रुपीज़ मैंने कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेटअप ऑटो पे। जी हाँ गाइज, अगर आप चाहते हैं यार मैं ऑटो पे सेट कर दूँ, ऑटो पे से क्या होगा कि एक डेट यहाँ पे जो है डिसाइड होगा, और वो डेट में ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जितने का आपने यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया है उतना रुपीज़ हर महीने कट जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कैंसिल कर देता हूं। अगर आपको जानना है यार मैं ऑटो पे स्टार्ट कैसे करूं, तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे SIP स्टार्टेड विदाउट ऑटो पे, मतलब मेरा जो स्टार्ट SIP है वो स्टार्ट हो चुका है, बट मैंने ऑटो पे स्टार्ट नहीं किया है। मैं मैनुअली मैं हर महीने जाके पेमेंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं डू इट लेटर पे क्लिक कर देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो डेस्कटॉप पे गाइज यहाँ पे मतलब डैशबोर्ड पे अगर आप देख रहे हैं तो डैशबोर्ड पे मेरा आ चुका है मेरा म्यूचुअल फंड का जो मैंने जिसमें स्टार्ट किया। और यहाँ पे मेरा गाइज अभी जो है यहाँ पे 3 अक्टूबर तक मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, और मैंने आज किया है 30 सितंबर, यहाँ पे आपको डेट दिख रहा है। अब गाइज डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो देख सकते प्लेस्ड ऑन सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कहाँ से पेमेंट किया वो सारा कुछ देख सकते हैं। मैंने इसको ब्लर कर दिया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अब गाइज मैंने अपना एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर लिया है मिड कैप के अंदर। और इस तरह से गाइज आप अगर आप और भी चाहते हैं तो इस तरह से आपको एक्सप्लोर पे क्लिक करना है, जिसमें चाहते हैं उसमें क्लिक करके फिर से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करके यहाँ पे अपना सारा ऑर्डर्स देख सकते हैं, बिल रिचार्ज वगैरह सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइज़ मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आपको डिसाइड करना है कि कौन से जो है आपको म्यूचुअल फंड में किस टाइप के म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करनी है SIP, एंड यहाँ पे इसका प्रोसेस क्या है स्टार्ट करने का वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड अगर मैं SIP में क्लिक करूँ तो देख सकते गाइज मैंने SIP पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने आज 30 तारीख से स्टार्ट किया है, और लगभग हर महीने का 1 तारीख से मेरा गाइज यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड जो पैसे हैं वो जमा करने का आएगा, और मैं हर महीने 1 तारीख या 2 तारीख को मैं अपना जो है म्यूचुअल फंड में पैसे डालता रहूँगा। और इसी तरह से आप भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। एंड गाइज ये जो है होती है SIP वो फ्यूचर के लिए ज़्यादा जो है मतलब मैटर करती है, क्योंकि गाइज लॉन्ग मतलब शॉर्ट टर्म में तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा, बट अगर आप हर महीने म्यूचुअल फंड में SIP जो है डालते हैं तो गाइज आपको जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा जो है यहाँ पे एक वेल्थ आपका क्रिएट हो जाएगा, एंड आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप अपना जो है लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड जो है मतलब आपको एक मतलब खुशी भी होगी यार कि मैंने SIP भी मैं कर रहा हूँ। तो गाइज इस तरह से आप जो है सारा कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि मतलब और भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बीच वीडियो में बोला था कि इक्विटी होता है, डेप्थ होता है, तो ये सारा कुछ क्या होता है वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट करिएगा, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना के बता दूंगा, ताकि आपको सारा कुछ के बारे में नॉलेज मिल जाए और क्लियर आपका सारा जो है जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड उसके बाद भी गाइस अगर आपको यहाँ पे भी कुछ आपको लगता है यार कुछ कन्फ्यूजन है तो वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं सारे जो है कन्फ्यूजन्स का आंसर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो गाइस चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।